नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल यूर पीसेस स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा यूपी स्पेशल वीडियो है जो कि कला सभ्यता से संबंधित 25 प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने खेलकूद से संबंधित प्रश्न डाले थे यूपी के ही, तो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आज का वीडियो कला सभ्यता से संबंधित है जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग कितने मेलों का आयोजन होता है। तो देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर साल कितने मेलों का आयोजन होता है। मेलों का संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2250 मेलों का आयोजन होता है। आइए देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेले का आयोजन किया जाता है। सर्वाधिक मेले मथुरा में लगता है, उसके बाद कानपुर हरिमपुर में 79 मेले हैं, मथुरा में 86 मेले लगते हैं, झांसी में 78 मेले हैं, आगरा में 72 मेले हैं, फतेहपुर सीकरी में 70 मेले होते हैं। अन्य शहरों में ऐसे ही बहुत सारे मेले लगते हैं, जो कि टोटल मेले एक साल में 2250 मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2250 मेले लगते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज कहाँ के रहने वाले थे। तो पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज जो थे कि कथक के नृत्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने, तो कहाँ के निवासी थे। तो पूछ रहा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। चलिए इस क्वेश्चन के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। पंडित बृजमोहन मिश्रा इनका पूरा नाम है, जिसे हम बिरजू महाराज भी कहा जाता है। जन्म 4 फरवरी 1938 को। प्रसिद्ध कथक नर्तक एवं शास्त्रीय कथक नर्तक के लखनऊ कालिका बिनादिनी घराने के अग्रणी नर्तक हैं। तो उनका जन्म का डेट याद रखिएगा कि 4 फरवरी 1938 को हुआ है। स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद में सबसे बड़ा कौन सा मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों, इलाहाबाद में सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है कुंभ का मेला, जो कि 12 वर्षों में एक बार लगता है इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है कुंभ का मेला। देखिए, इलाहाबाद प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ का मेला लगता है। तो मतलब दुनिया के सबसे बड़ा मेला है ये। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कौन से कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला पूछ रहा है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए, आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में मिट्टी के खिलौने का उद्योग स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में मिट्टी का उद्योग स्थित है, जहाँ मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध जगह पूछ रहा है वो, तो उत्तर प्रदेश में मेरठ है, जो कि 1857 की क्रांति यहीं से शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 की क्रांति यहीं से शुरुआत की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 में क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। तो 10 मई 1857 याद रखिएगा डेट, और मेरठ से ही हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नौमी सारनाथ एक हिंदू तीर्थ है, कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है सीतापुर में। एक ये हिंदू तीर्थ है जो कि सीतापुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीतापुर, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है
जो कि हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस राजा ने किया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए थे अकबर सम्राट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए जानते हैं क्वेश्चन के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। देखिए, आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ऐतिहासिक शहर है जिसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। सीकरी को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, निश्चय किया था। इसका उद्देश्य यह उसने भय किले का निर्माण भी करवाया था वहाँ पर। और गुजरात को फतह करने के लिए कुछ किया था 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी से ही। देखिए 1573 ईस्वी में किया था, गुजरात को फतह करने के लिए फतेहपुर सीकरी से ही किया था। तो अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिर्ज़ापुर जिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो मिर्ज़ापुर जिला पूछ रहा है दोस्तों किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कजरी कला के लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कजरी पूरे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है जो कि मानसून के महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों में विरह के भाव का, वर्षा ऋतु का तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो यह मुख्यतः बनारसी और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का गढ़मुक्तेश्वर के स्थान पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर के स्थान में पूछ रहा है कि कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। तो वहाँ गढ़ मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि वहाँ गढ़ मेला आयोजित किया जाता है। देखिए, गढ़मुक्तेश्वर मेरठ में स्थित है। मेरठ से 42 किलोमीटर दूर स्थित है। गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। विकास की दृष्टि से गढ़मुक्तेश्वर सबसे पिछड़ी तहसील मानी जाती है, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला गंगा स्नान पर्व उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष होलिका दहन के अवसर पर लाठी मार होली का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। लाठी मार होली का दहन आयोजन, तो लाठी मार होली का आयोजन किया जाता है दोस्तों बरसाना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरसाना में किया जाता है। लाठी मार होली के बारे में कुछ जान लेते हैं अन्य तथ्यों के बारे में। देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के साथी राधा की जन्म स्थान बरसाना है, क्योंकि लठमार होली भारत के सबसे रंगीन पर्व होली मनाने के अपने अनूठे तरीके हैं, विश्व में प्रसिद्ध है। बरसाने की लठमार होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। तो ये राधा जी का जन्मस्थली है बरसाना, जो कि लठमार होली मनाया जाता है, लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरसाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में कौन सा मेला लगता है। बहराइच में कौन सा मेला लगता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद सलार मेला लगता है उत्तर प्रदेश के बहराइच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हजरत सैयद सलार मसऊद गाजी की दरगाह है जिस पर हर साल मेला लगता है। गाजी मियाँ वाले मियाँ, बाल पीर, पीर बहलीम और गहना दुल्हा के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक पूछ रहा है कि किस शहर में किया जाता है। तो वो आगरा में किया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उत्सव का आयोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर कि सुलह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव आगरा में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है खुशबुओं का शहर किस नगर में प्रसिद्ध है। किस नगर प्रसिद्ध है, खुशबुओं का शहर से किस
नगर कौन सा नगर प्रसिद्ध है जिसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कनौज को हम खुशबुओं का शहर कहते हैं। यही क्वेश्चन के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। देखिए, वर्तमान में कनौज इत्र तथा खुशबुओं का शहर कहा जाता है। कनौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए मशहूर है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन से शहर किस के लिए प्रसिद्ध है, तो याद कर लीजिएगा इत्र के साथ साथ ये तंबाकू व्यापार के लिए भी मशहूर है, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में दौजी नगर में कौन सा मेला लगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में दौजी नगर में पूछ रहा है कौन सा मेला लगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के दौजी नगर में छठ मेला लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो अभी हम अगले क्वेश्चन में ही एक देखें, सिर्फ ऑप्शन चेंज किया है, क्वेश्चन चेंज हो गया है, जो ऑप्शन में था वो क्वेश्चन में है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर को विश्व में किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी? तो पंडित रविशंकर जो कि यूपी के निवासी थे, पूछ रहा है कि विश्व में किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी उनको? तो वो प्रसिद्धि उनको संगीत में मिली थी, एक संगीतकार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वो एक संगीतकार थे उत्तर प्रदेश के, जो कि पूरे विश्व में उनको प्रसिद्धि मिली थी इसी का कला के कारण उनको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पंडित रविशंकर के बारे में कुछ। पंडित रविशंकर एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। उन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सव में हिस्सा लिया। उनके वह वर्ष यूरोप और भारत में अपने भाई उदय शंकर के नेतृत्व के समूह के साथ दौरा करते हुए बीते हैं। तो एक सितार वादक और गायक दोनों थे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पूछ रहा है? तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में आयोजित होते हैं, जो कि मथुरा ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा उसके बाद हरीमपुर में ही आयोजित होते हैं मेले सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरीमपुर में ही होते हैं, नहीं तो ऐसे मथुरा में होते हैं। मथुरा फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हरीमपुर है। तो ऑप्शन में मथुरा नहीं दिया है तो हरीमपुर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में मथुरा रहता तो मथुरा होता, क्योंकि सबसे अधिक मेले मथुरा में ही आयोजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बनरावत जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो कौन सा नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पूछ रहे बनरावत जनजातियों द्वारा? तो वो है कर्मा नृत्य, जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल सकीसा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बौद्ध पर्यटन स्थल पूछ रहा है सकीसा, तो फर्रुखाबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखाबाद में स्थित है। देखिए, बौद्ध ग्रंथों में वर्णित या संकीसा का प्राचीन नाम संकाश है। आज का आधुनिक संकीसा अथवा बसंतपुर नामक गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के सदर तहसील में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वो संकीसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से महाजनपद काल में कौशल जनपद की प्रमुख नगरी कौन सी थी? महाजनपद काल के जो कोई भी क्वेश्चन आता है तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार महाजनपद से रिलेटिव क्वेश्चन पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, तो महाजनपद से रिलेटिव क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो इसे एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद है, जो 16 महाजनपद है, कौन से जनपद कहाँ है और उनकी राजधानी कहाँ थी, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से महाजनपद काल में कौशल जनपद की प्रमुख नगरी कौन सी थी? तो प्रमुख नगरी थी साकेत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, जैसे कि हमने बताया आपको कि 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में से एक था ये कौशल।
इस क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी प्रथम राजधानी साकेत, वर्तमान में अयोध्या, और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। तो ये महाजनपदों से रिलेटिव क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बिठूर स्थित है, तो वो है कानपुर में स्थित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखते हैं, ये कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी प्रथम राजधानी साकेत और वर्तमान में द्वितीय राजधानी सरस्वती थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित गुलाबों का बगीचा अर्थात गुलाबबाड़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो गुलाबों का बगीचा या गुलाबबाड़ी पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थित है, तो वो है फैजाबाद में स्थित। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फैजाबाद में स्थित है। देखिए, नवाब शुजा-उद-दौला का मकबरा गुलाबबाड़ी, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुलाबों का बाग, फैजाबाद में स्थित है। याद रखिएगा, नवाब शुजा-उद-दौला का मकबरा है वहाँ पर, जिसका गुलाबों का बाग नाम है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीतल नगरी बर्तनों का शहर किस नगर का उपनाम है। पीतल नगरी बर्तनों का शहर किस नगर का उपनाम है, तो वो है मुरादाबाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुरादाबाद को ही पीतल नगरी और बर्तनों का शहर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत में सबसे अधिक पीतल के बर्तन मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। तो मुरादाबाद को ही पीतल के कढ़ाईदार और चमकदार बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्हें ही हम बर्तनों का शहर कहते हैं या पीतल नगरी कहते हैं। तो मुरादाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा।